मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग, मिर्जा गालिब इदारा ए दरसे गजल, मिर्जा गालिब गजल शिक्षण संस्थान की जानिब से इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों, सभी नाजरीन, सभी दोस्त और अहबाब का हम दिली खैर मकदम करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है हम भी मुँह में ज़बान रखते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग का मकसद है गजल गोई के फन की बारीकियों को उन लोगों तक ले जाना जो गजल कहना चाहते हैं, मगर किसी तरह से गजल सीखने का कोई वसीला उनकी दस्तरस में नहीं है, उनकी पहुंच में नहीं है। और ऐसे लाखों लोग हैं जो गजल से और उर्दू से मोहब्बत करते हैं, मगर किसी उचित प्लेटफॉर्म के ना होने की वजह से वो किसी तरह कुछ भी कहते हैं, लिखते हैं और समझते हैं कि हम गजल कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं। वक्त बदल चुका है, ये हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में उस्ताद और असातिजा पहले की तरह उपलब्ध नहीं, और जो शागिर्द और उस्ताद का एक रिश्ता था वो भी देखने को कम मिलता है, क्योंकि जिंदगी हमारी बहुत फास्ट हो गई है, जिंदगी की नौइयत, उसकी शक्ल बदल गई है और उसकी निस्बतें अलग हैं, उसके तवक्कुआत अलग हैं, उसकी अपेक्षाएं अलग हैं। तो मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग की ये कोशिश रही है शुरू से कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खड़ा करें और एक ऐसा वसीला हम आम लोगों तक फराहम कराएं जो उन्हें गजल गोई के फन की बारीकियों के ककहरा को सीखने में मदद करता हूं। मैं ककहरा की बात इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर, क्योंकि जिंदगी का कोई भी सफर है, कोई भी यात्रा है, वो पहले कदम से शुरू होती है। और अमूमन हमने देखा है कि किसी भी इल्म को हासिल करने में, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो पहले चंद कदम है। एक बार जब सीखने वाला एक तालिबे इल्म जब उस सफर पे चल पड़ता है, गामजन हो जाता है, तो आगे का सफर भी आसान होता जाता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि सफर शुरू कहाँ से किया जाए और कैसे किया जाए। तो इसलिए हम इसे ककहरा कहते हैं। जब तक हमें ABCD आएगी नहीं तो हम फिर कोई कुछ भी लिख नहीं सकते, कोई पोएम भी नहीं लिख सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। तो खैर, तमाम हजरात, हम इस महफिल के मकसद के बारे में भी थोड़ा आपको बता दें कि ये हर हफ्ते हम इस तरह के मुशायरे को मुनक्किद करेंगे, आयोजित करेंगे, और जिसमें इस मंच से जुड़े सीख रहे गजलकारों को अपनी गजल पेश करने का मौका मिले। उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई 70 साल का जवान भी इसमें आ सकता है और 20 साल का बूढ़ा भी आ सकता है, तो दोनों के लिए खुला हुआ है मंच, है ना। शर्त इतनी है कि वो गजल सीख रहा हो, है ना। और यहाँ पे जो सीख रहा होता है वो भी सिखाने की भूमिका में रहता है ना, क्योंकि हर आदमी के पास दो हाथ है। एक हाथ हम अपने मार्गदर्शक की तरफ बढ़ाते हैं और दूसरा हाथ हमारे पीछे जो है उसके मार्गदर्शन के लिए बढ़ाते हैं। तो हर आदमी सीखने की राह में दूसरे को भी सिखाता चलता है। ये इस ग्रुप की और इस सोच की सबसे बड़ी बात है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं लेकिन सीख रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उस सीख को अपने कलीग के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। कलीग के साथ शेयर कैसे करेंगे? जब हम उनकी रचनाओं पे जाएंगे, उनकी गजलों पे जाएंगे, और अगर हमें लगता है कि उसमें किसी सुधार की जरूरत है तो उसकी ओर इशारा करेंगे, सवाल करेंगे, है ना। तो ये हमें वक्त निकालना पड़ेगा। हम जब तक दूसरों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, हमारे लिए कौन निकालेगा जिंदगी में वक्त? सारी जिंदगी गिव एंड टेक पे है, जिंदगी की सारी फिलॉसफी इसी पे है। आज की इस महफिल में जो हमारे साथी साथ हैं, सलीम अख्तर साहब बड़े ही एक्टिव मेंबर हैं मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग के, और काफी दिनों से जुड़े हैं।
और एक तरही मुशायरा भी आयोजित करवाते, उन्होंने भी करवाना शुरू किया है। हमारे साथ वंदना तिवारी जी हैं, जो वो भी काफ़ी समय से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं और ये दिल्ली से हैं और गज़ल सीख रही हैं और काव्य की अन्य विधाओं में भी दखल रखती हैं। हमारे साथ शेफालिका झा जी हैं, जो समस्तीपुर बिहार से हैं। तो शेफालिका जी भी काफ़ी समय से साहित्य साधना में लगी हुई हैं और गज़ल के अलावा हिंदी कविताओं और मुझे और तो बहुत नहीं पता, लेकिन हिंदी काव्य में भी उनकी पकड़ अच्छी है और उन्होंने काफ़ी मुशायरों में भी भाग लिया है। आयुष जी जो हमारे अगले साथी हैं, आयुष कश्यप फारबिसगंज बिहार से हैं और ये भी काफ़ी समय से मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गज़ल लर्निंग से जुड़े हुए हैं, हमारे युवा साथी हैं और इनमें भी मैं बहुत सारी संभावनाएं देखता हूं, क्योंकि आज के समय में गज़ल गोई में जो अच्छे ख्याल को लेकर आएगा वो जाहिर सी बात है दूर तक जाएगा, है ना। ख्याल ही वो पंख है जो हमें उड़ाता है, बाकी चीज़ें तो आसमान तो पूरी शायरी है। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ था हमारे साथियों का और मैं राज नवाज़ी हूँ, आप जानते हैं मैं भोपाल से हूँ और मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, गज़ल गोई सीख रहा हूँ और गज़ल के अलावा मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, अंग्रेजी में भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, बट जो मेरे दिल के सबसे करीब चीज़ है वो दो चीज़ है, एक तो गज़ल गोई है और दूसरा नस्र, क्योंकि नस्र मतलब गद्य। गद्य में अगर जैसे डायरी लेखन है तो जहाँ हम बहुत भावनापूर्ण बातें व्यक्त कर सकते हैं गद्य में भी, जो बहुत कुछ पद्य के करीब है। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपने साथी सलीम अख्तर साहब से कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बताएं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएं थोड़ा सा बहुत ब्रीफली कि किस तरह से गज़लें आपके पास भेजी गई और गज़लों किस तरह की शर्तें थी गज़लें भेजने में, जो आगे भी लोगों को जानेंगे तो काम आए। सलीम अख्तर साहब जी, 2 गज़लें सर हमने आमंत्रित की थी इसमें। उनके नियम ये थे कि एक तो गज़ल बहर में हो और ज़बान का ख्याल रखा गया हो, बहर में हो, और ये 2-2 गज़लें सबकी आई थी सर, इसलिए हमने आमंत्रित की थी। और इनमें हमारे पास जो गज़लें आई हैं आयुष कश्यप साहब की, शेफालिका झा मोहतरमा की और शिवली साहिबा की और शिवाजी सेन गोल्ड और मैं सलीम अख्तर। तो सर ये मैंने उनको देख लिया था, चेक कर लिया था, आपसे मैंने मशवरा कर लिया था इसके लिए। जी सर। जी, तो सलीम भाई ने कहा कि गज़लें बहर में होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव ये करूँगा। कहा यह गया था कि आपकी गज़लों की मापनी लिखी हो, है ना। मापनी पे हम बहरों से ज़्यादा शुरुआत में फोकस करते हैं, क्योंकि जो बहरों के नाम हैं वो थोड़े शुरुआत में बहुत कठिन लग सकते हैं, बहुतों का अर्थ नहीं पता होता है। और जब हम मापनी याद रखते हैं और मापनी के बाद हम ये कहते हैं कि आपको अफ़ाइल याद रखना है। अफ़ाइल मतलब कि जो उनके रुकन है उनके नाम, जैसे फेलुन, फाइलुन, फ़ईलुन, फ़ाइलातुन, है ना। अगर हम मापनी के बाद जब हम रुकन की ओर बढ़ते हैं तब हम एक कदम और सही दिशा में बढ़ाते हैं। बाद में फिर हम बहरों के नाम भी याद रखने का कवायद करेंगे, है ना। तो अगर जिन लोगों ने बहरों के नाम भी भेजे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है। उन्होंने एक चीज जो रह गई थी, हमने ये भी कहा था कि हर शेर का क्रमांक लिखा जाए। पिछले 1.5 साल से ये बात हम लोगों को कहते आ रहे हैं अपने समूह में कि आप शेर गज़ल जब आप पेश करते हैं तो आप ये फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि गज़ल एक 10 मंजिला बिल्डिंग है। 10 मंजिला बिल्डिंग में आप स्टोरी बताते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 10th फ्लोर, इट इज लाइक दिस। हर बार गिनती तो नहीं करते हैं, है ना। उसी तरह से जब अपनी गज़ल के अशआरों के क्रमांक हम चिन्हित कर देते हैं
तो बड़ा आसान हो जाता है किसी के लिए भी कमेंट करना कि 5वें शेर में देख लीजिए, है ना, 5वें शेर के उला में, 5वें शेर के सानी में। तो हमने ये भी कहा था कि, और ये हम हमेशा कहते हैं। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे सलीम भाई और तमाम आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इस ग्रुप में तो इस नियम की पालना करते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रुप के बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं, ना तो वो मापनी लिखते हैं, ना ही वो शेरों के क्रमांक लिखते हैं। ये उस स्कूल के बच्चे की तरह है कि स्कूल में बच्चा बहुत अच्छा बनता है और घर आके फिर वो मिट्टी में खेलने लगता है और जिद करता है, वो सब वही करता है, तो पुरानी आदतें नहीं छोड़ता है। तो हमारा मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ इस ग्रुप में करें। मेरा ख्याल है अगर कोई अच्छी चीज है तो ग्रुप के बाहर भी उसका मुजाहरा करें, ग्रुप के बाहर भी उसकी पालना करें, है ना। तो ये चीज है दोस्तों। अब हम इस महफिल की शुरुआत करेंगे। हम भी मुंह में जबान रखते हैं और सबसे पहले हम अपने साथी आयुष कश्यप जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आयुष कश्यप जी, आप इस समूह से कब से जुड़े हैं और इस समूह से जुड़कर गजल गोई के फन को सीखने का आपका तजुर्बा कैसा रहा है, आपके और आगे क्या सुझाव हैं, है ना। तो वो जो तमाम जो हमारे नाजरीन हैं उनके साथ आप साझा करें। सर्वप्रथम तमाम ख्वातीनों हजरात को आदाब सलाम। और हमारे MIGIGL मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गज़ल लर्निंग के द्वारा जो यह प्रोग्राम नियत हुआ है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ राज नवादवी सर का। और आपका प्रश्न जो था कि जुड़ना कब से हुआ है, तो करीब करीब 6 से 7 महीने मुझे हो गए हैं मेरे इस समूह से जुड़े हुए। और जो प्रक्रिया है यहाँ की वह मुझे बहुत पसंद आती है। जिस तरह से एक कहते हैं कि सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप जो सिखाया जाता है वह मुझे बहुत पसंद आती है। कि पहले हम बहुत सारे जो आयोजन हुए हैं, जैसे शुरुआत में जो आयोजित किए गए कि पहले आप रब्त वाले मिसरे लिखिए, शेर लिखिए, उसके बाद फिर हम काम करेंगे मापनी पर। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज मेरी भी प्रगति हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि आयुष जी की आवाज बहुत धीरे है, आवाज तेज कीजिए आपकी। मैं बहुत खुश हूँ कि इस समूह में जुड़कर मेरी गजलें और हाँ वो स्तर तो नहीं लेकिन इस स्तर पर आ चुकी हैं कि अब इस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बन सकता हूँ। और सुझाव अभी तत्काल तो मैं कुछ नहीं देना चाहूँगा, मुझे सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष जी। और अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने जो 2 रचनाएं भेजी हैं इस मुशायरे के लिए, आप उन्हें पढ़ें और हम सुनना चाहेंगे कि आपने क्या कहा है। तो आपको हम दावते सुखन देते हैं, आप इस महफिल में, इस बज़्म सुखन में आप अपने कलाम को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्वागत। खैर सदर मोहतरम सलीम अख्तर सर तो मौजूद नहीं है, फिर भी आपकी इजाज़त से गज़ल के चंद असार पढ़ना चाहूँगा। इरशाद। मतलब अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाएं कि कुछ उसूल औरों से भी हटकर जरा रखा करें, कुछ उसूल औरों से भी हटकर जरा रखा करें, जिंदगी जीने का अपना कायदा रखा करें। कुछ उसूल औरों से भी हटकर जरा रखा करें, जिंदगी जीने का अपना कायदा रखा करें। और अगले स्टेप पर मुलाहिजा फरमाएं कि ये तरक्की के है दुश्मन, ये तरक्की के है दुश्मन जो मिलाते हाँ में हाँ, जी हुजूरों से बनाकर फासला रखा करें।
वाह 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 जी, हुजूरों से बनाकर फासला रखा। फासला रखा करें। बहुत अगला शेर देखिएगा कि एक ही तो चीज है, एक ही तो चीज है, दिखलाती हमको असलियत। एक ही तो चीज है, दिखलाती हमको दिखलाती असलियत। हमको असलियत। चार कपड़े कम हो लेकिन आईना रखा करें। ओ चार अच्छा कपड़े अच्छा, क्या कम बात। हो लेकिन आईना रखा करें। चार कपड़े कम हो लेकिन आईना रखा करें, आईना क्या बात। रखा करें। और अगला शेर देखिएगा कि भीड़ का हिस्सा जो बनते उनकी क्या पहचान है। भीड़ का हिस्सा जो बनते उनकी क्या उनकी पहचान है। क्या पहचान है। खुद के मंजिल रास्तों का खुद पता रखा करें। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, खुद की मंजिल रास्तों का कुछ पता रास्तों का रखा। खुद पता रखा करें। और अगला शेर देखिए कि चार कंधे भी जनाजे में न आए कम से कम। चार चार कंधे कंधे भी भी जनाजे जनाजे में ना आए कम से में न कम। आए कम से कम। चार लोगों से मुसलसल वास्ता रखा करें। वाह 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 वाह, चार चार लोगों लोगों से से मुसलसल मुसलसल वास्ता रखा करें। वास्ता रखा करें। शुक्रिया शुक्रिया। अगला अगले शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा कि भूख से मरते परिंदे दाग है इंसान पर। भूख से भूख से मरते परिंदे दाग है इंसान पर। दाग है इंसान पे। वाह वाह इंसान वाह, पर छत मुंडेरों पर जरा जौ बाजरा रखा करें। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात क्या बात। छत मुंडेरों पर जरा जौ बाजरा रखा करें। जौ और बाजरा रखा करें, क्या बात है। वाह वाह, छत अगला शेर मुंडेरों पर देखिए जरा जौ बाजरा रखा करें। तीरगी हर सिमत है फैली जहां में आजकल। तीरगी हर तीर की सिमत है, हरसमत है। हर शम्त है फैली जहां में आजकल। दिल में अपने इल्म का दीपक जला रखा करें। बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। दिल दिल में अपने में इल्म का इल्म का दीपक जला दीपक रखा। जला रखा करें, जला रखा करें। वाह, अगला शेर देखिएगा कि कुछ हवा का शोर हो, कुछ हवा का शोर हो, कुछ शोर हो, खिड़कियों से बात हो। क्या बात है। कुछ हवा का शोर हो, कुछ खिड़कियों से बात हो। बीच दो घर के जरूर एक रास्ता रखा करें। दो घर बीच के दो घर के जरूर जरूर एक रास्ता रखा एक करें। रास्ता रखा करें। और भाई ये रास्ता लेके क्या करेंगे आप दो घर के बीच। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और मक्ता अर्ज कर रहा हूं कि जख्म देने वाले कश्यप है यहाँ पर चार खून। जख्म जख्म देने देने वाले वाले कश्यप। है यहाँ पर चार खून। ओके। हर मर्ज की साथ में अपनी दवा रखा करें। हर हर मर्ज मर्ज की की साथ में अपनी साथ दवा में रखा करें। अपनी वाह दवा वाह रखा भाई करें। वाह, पूरा दवा खाना लेके चलना पड़ेगा। आज का आदमी कितना कितना बड़ा मरीज है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो वाह, ये एक पहली गजल थी जो आप सबों को नज्र की मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कलाम पेश किया। और वक्त होगा हम फिर आपके पास लौट के आएंगे। मुशायरा, मुशायरे, जब हम कोई गजल लिखते हैं तो हम अपनी तन्हाई में गजल लिखते हैं ना, वो हमारे बीच, हमारे और एक अदृश्य के बीच की बात होती है। तो गजल लिखने के पूरे प्रोसेस में एक वक्त आता है जब हम गजल को कहीं पेश भी करते हैं। हम कहते हैं कि ये स्वांतः सुख है, अपने सुख के लिए हम लिखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हर कोई, हर लिखने वाला चाहता है कि हम अपनी रचना लोगों तक ले जाएं, समाज के अलग अलग तबकों में ले जाएं, है ना, हमारे श्रोतागण हो, सुनाएं। तो एक तरह से देखा जाए कि कोई माल जो फैक्ट्री में बनता है वो आखिर में फिर बाजार में आ जाता है। तो मुशायरा एक तरह से हम कहें कि अदब की दुनिया का बाजार है ना, जहां हमारी गजलें बिकती नहीं है, हमारी गजलें पेश की जाती हैं, जी जी। है ना। तो किसी की आवाज ही नहीं आ शिवली जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़ा आपके उठने और जाने से तो क्या है कि अब जब हम मुशायरों में पहुंचते हैं तो मुशायरों में भी एक मुशायरों की तहजीब होती है। हमें ये भी सीखना है कि हमें गजल कैसे पढ़नी है,
और क्योंकि अब वो लाइव मुशायरे के दिन अभी फिलहाल तो है नहीं, और आगे क्या होंगे पता नहीं। सॉरी, लाइव मतलब रियल लाइफ की बात कह रहा हूँ, अभी तो लाइव चल ही रहा है इंटरनेट पे जी। अब कुछ चीजें हैं, हम चूंकि ये सीखने सिखाने का माध्यम भी है, हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि जो हमारा कवायद है वो कोई बिल्कुल जैसे 15 अगस्त को लाल किले पे परेड होती है, वो हम वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सीखने सिखाने का ही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो जैसे तलफ़ुज़ में है चीज है और चीज, इसमें फर्क है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम चीज नहीं बोलेंगे, चीज बोलेंगे, है ना। कम से कम अब ये तो खासकर जो मैं खुद भी बिहार से आता हूँ और मेरा ख्याल यहाँ जितने लोग हैं ज्यादातर उनका बिहार से कनेक्शन है। तो क्या है कि बिहार में जो भाषा है वो भाषा, उसकी प्रकृति अलग है, उसकी उच्चारण पद्धति अलग है, तो उसकी छाप आ जाती है। उर्दू को हम तहजीब भी कहते हैं, और गजल की बात जब भी चलती है तो उसमें उर्दू जबान से कटकर हम गजल की बात नहीं कर सकते, खासकर हम हिंदी भाषी, है ना। अगर हम नेपाली हैं और नेपाली भाषा में गजल कह रहे हैं तो वो एक अलग बात है। जी सर। हिंदी और उर्दू दरअसल मेरे हिसाब से एक ही भाषा है, दोनों जबानें एक है। तो तलफ़ुज़ पे हमको ध्यान रखना है, तलफ़ुज़ है, अदायगी है, ये धीरे धीरे आ जाएगी, ये चीज ऐसी नहीं है कि ये नहीं आएगी। आज हम जहाँ पे हैं हम इससे काफी आगे निकल जाएंगे, ये लेकिन आएगी कब, जब हम कॉन्शियस होंगे, इसके बारे में अवेयर होंगे, हमको पता होगा कि ये चीजें हमें सुधारनी है ना। हम में से सभी लोग जो इसको सुन रहे हैं, मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग के जो जितने अरकान हैं, जितने सदस्य हैं, हमें इस बात को अपनी गांठ में बांध लेना है कि हमें अपनी अदायगी, अपने तलफ़ुज़ को भी, उस पर भी काम करना है ना। जैसे स और शा का फर्क है, वहां भी हम जरूर बहुत एहतियात बरतें। ज और जा का है ना। तो ये दो तो बड़े आम से हैं, और बहुत लोग हर सा को शाह भी बोल देते हैं, खासकर नेपाली लोग जो है वो, जैसे शाह जी, हाँ शाह जी कैसे, शाह जी अच्छे, तो वहाँ उल्टे शाह की हथी हो जाती है। हमारे यहाँ उस शाम को भी शाम बोल देते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ही शायरी में स्वीकृत नहीं है, कानों को अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो ये खैर हम ये सब सीखते जा रहे हैं, और मैं भी ऐसी बहुत सारी गलतियां करता हूँगा, और मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ शेफालिका जी से। शेफालिका जी का भी कनेक्शन बार बार टूट रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस दरमियान उनका कनेक्शन बना रहे। तो शेफालिका जी, आप भी अपने अनुभव को हमारे साथ साझा कर सकती हैं, और हमारे सुनने वालों के साथ साझा कर सकती हैं। और इस समूह से जुड़ के, आप वैसे भी कई समूहों से जुड़ी हुई हैं, तो आप एक और दूसरा परिदृश्य भी दे सकती हैं कि इस समूह में क्या आपको अच्छा लगता है, और हम कैसे और सीखना बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपको बज़्म सुखन की दावत भी देता हूँ, दावत सुखन भी देता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने तजुर्बे को भी हमारे तमाम नाजरीन के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो सभी को मैं प्रणाम करूंगी। जी प्रणाम। मिर्जा गालिब ये गजल क्लब इंस्टीट्यूट गजल ऑफ इसमें सबसे ऐसे तो बहुत सारी समूह हैं जिसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं, लेकिन होता है कि एक लीक से हटकर कुछ अलग ये करने की जो चाहत सब में होती है, कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये मिर्जा गालिब क्लब जो है ये इस काम को बखूबी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई चीज किसी को बताना चाहते हैं, वो बताने का जो तरीका है वो जो हमारे यहाँ का है वो इतना अच्छा है कि मुझे तो लगता है कि अगर एक बार सिर्फ उसको पढ़ लिया जाए, जो भी कुछ बताया जाता है उसमें, तो कम से कम मैं तो बखूबी समझ जाती हूँ। और हमारे जितने भी सदस्य हैं वो थोड़ा सा भी समय अगर इसमें दें तो बेहतर करेंगे। इस मामले में ये समूह मुझे बहुत बहुत पसंद है। जैसे हम शुरू में जब हम लिखते थे गजल, उस समय में गजल का क्या स्वरूप है, ये बहर, अरकान, वजन, हम कुछ भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे जब हमने इसे जाना
तो हमें लगा कि एक सूत्र की तरह होता है, इसको उसी रूप में बांधा जाएगा। लेकिन इसकी जो भी बारीकियां हैं, इसको जिस बारीकी से अपने समूह में बताया जाता है, इसको अगर उतनी ही बारीकी से समझा जाए तो क्या खूब गजल होंगे, बहुत खूबसूरत। तो इस चीज को हमने यहाँ आके जाना। शुरू से बस अनुभव करती थी, इतनी गहराई से हम नहीं जान पाते थे। इस समूह की ये बहुत बड़ी खूबी है, अच्छा लगता है। और मैं तमाम अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगी कि वो इस समूह से जुड़कर इसका फायदा उठाएं। जो बहुत ही आसान तरीके से गजल को बताई जाती है इसमें, और इसकी बहुत बारीकियां, सभी कठिनताओं को एकदम सरल रूप में बताया जाता है। ये चीज बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शुभालिका जी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना कलाम पेश करें इस महफिल में और उससे हमें नवाजें अपने कलाम से। जी धन्यवाद। अर्ज किया है कि तू अगर हम कलाम हो जाए, क्या बात, तू अगर हम कलाम हो जाए, कुछ मोहब्बत का काम हो जाए। वाह वाह। तू अगर हम कलाम हो जाए, कुछ मोहब्बत का काम हो जाए, कुछ मोहब्बत का काम हो जाए। और अगला शेर अर्ज किया है, ठीक है हरकते जुबान न हो, ठीक है हरकते जुबान न हो, बात लेकिन ठीक है हरकते जुबान न हो, बात लेकिन तमाम हो जाए, बात लेकिन तमाम हो जाए। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। जुबान हिले भी नहीं, उसमें हरकत भी ना हो और बात भी हो जाए। वाह, बहुत तमाम। क्या बात। अगला शेर हाजिर करती हूँ, निकले दम तेरा, निकले दम मेरा तेरे कूचे में, निकले दम मेरा तेरे कूचे में, मौत भी तेरे नाम हो जाए, मौत भी तेरे नाम हो जाए। मौत भी तेरे नाम हो जाए, क्या बात है। जिंदगी तो तुम्हारे नाम की ही, मौत भी तेरे नाम हो जाए, मौत भी तेरे नाम हो जाए। या जिस्म तेरा भले न हो पाया, जिस्म तेरा भले न हो पाया, रूह तेरी गुलाम हो जाए, रूह तेरी गुलाम हो, रूह तेरी गुलाम हो जाए। वाह, जिस्म तेरा भले ना हो पाया, रूह तेरी गुलाम हो जाए, क्या बात। वाह वाह, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। और अब ये मक्ता पेश करती हूँ, शैफ छूने से तेरे पत्थर भी, शैफ छूने से तेरे पत्थर भी, पल में मोती के दाम हो जाए, पल में मोती के दाम हो जाए। शैफ छूने से तेरे पत्थर भी, पल में मोती के दाम हो जाए, क्या हो जाए। शुक्रिया आप सभी का। बहुत अभी अच्छा जो शिवालिका जी, ये जो गजल आपने पढ़ी बहुत खूब। ये गजल जो आपने पढ़ी, इसकी मापनी क्या है, इसकी बहर क्या है, बता सकती हैं? जी हाँ, जी हाँ, बेशक। यह है बहरे खफीफ मुसद्दस मखबून महजूब। अच्छा, और इसके अरकान क्या है, रुकन? जी, इसके अरकान है फाइलातुन, मुफाइलुन, फैलुन। वजन हो गया इसका 2122 121222। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सलीम भाई फिर से अभी आने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ने की, देखें जुड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम फिर से अभी आपके पास लौट के आएंगे, आप अपनी दूसरी गजल की भी तैयारी करें। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरमा वंदना तिवारी जी से, जिनका तखल्लुस शिवली है। और शिवली जी से वैसे मैं फेसबुक में ही मिला, लेकिन बड़ा इत्तेफाक है कि वैसे इनका कनेक्शन जमशेदपुर से है और मेरा बचपन भी खासा बचपन जमशेदपुर में बीता। और दूसरी बात ये निकल के आई कि मैं थोड़े समय के लिए झुमरी दिलाया सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रहा। तो
उस स्कूल में इनके जो पतिदेव हैं वो हमारे बैचमेट थे, स्कूल मेट थे, हम लोग एक ही स्कूल में थे और एक ही बैच में भी थे। तो ये एक बड़ा ही सुखद संयोग जो निकल के आया कि सालों के बाद मैं सैनिक स्कूल छोड़ के चला आया था, क्योंकि मैं माँ से बहुत मोहब्बत करता था और मैं रोता रहता था माँ के लिए, और माँ के लिए मैं भाग आया। सैनिक स्कूल से भागने वाला मैं शायद उसके इतिहास में पहला और आखिरी विद्यार्थी था, क्योंकि सैनिक स्कूल में इतनी सुरक्षा कड़ी रहती है कि वहाँ से भागना संभव नहीं है, लेकिन मैं भाग आया था। तो खैर, तो वंदना जी से इस तरह से वापस, और उनके जो पतिदेव हैं और जो मेरे भूतपूर्व स्कूल मेट भी रहे, तो उनसे जुड़ना हुआ, तो बड़ा सुखद अनुभव था। और वंदना जी साहित्य में रुचि रखने के साथ साथ ज्योतिष विद्या में भी बहुत गहरी अभिरुचि रखती हैं। ज्योतिषाचार्य भी लिखती हैं अपने नाम के आगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो समय भी आए जब आप साहित्याचार्य भी लिखे अपने नाम के आगे। वो दिन भी हम सबों की जिंदगी में जरूर आए, शेफालिका जी और आयुष जी सबके। तो वंदना जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने तजुर्बे से हमें रूबरू कराएं, उनको कैसा लगा, अच्छा, और क्या उनके कुछ सुझाव हो, और उसके बाद अपना एक कलाम पेश करें। वंदना जी। नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्कार। इसमें इस मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट में जाने के पहले मुझे गजल बिल्कुल नहीं आती थी। गजल की क्या उसकी बारीकियां क्या है, बारीकियां तो छोड़ो, मैं ABCD भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन कविताएं लिखती थी, थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेती थी मैं। लेकिन गजल के बारे में मुझे गजल पढ़ना अच्छा लगता था, सुनना अच्छा लगता था, लेकिन लिखने की एक लालसा होती रहती थी कि कैसे लिखा जाए गजल की। तो मुझे इत्फाकन मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट से हमारी मुलाकात हुई, और सर उनके ये प्रधान गुरु रहा हैं। तो मुझे जो भी कुछ भी सीखने को मिला वो मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट से ही सीखने को मिला। मैं इसके पहले कुछ भी नहीं जानती थी मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट आज जो कुछ भी मैं बोल पा रही हूँ गजल के बारे में, जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, ये मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट की ही देन है कि मैं गजल के बारे में कुछ भी कह पा रही हूँ। आज भी मैं अगर अपनी शुरू करूंगी, गजल शुरू भी करूंगी, तो मुझे पता है मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे पता है, लेकिन मुझे एक नर्वसनेस इतना है कि मैं उससे मतला कि ये हमारा मतला, ये मेरा मतला है या ये मक्ता, तो मैं लिखती भी नहीं हूँ, मेरी आखिरी शेल होती है। लेकिन मुझे सब कुछ होते हुए कि मैं इतनी नहीं हूँ गजल विधा में कि मैं जानते हुए भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ कि ताकि मैं गलत ना हो जाऊं। इसलिए मैं इस चीज को बारीकी कहने मतलब मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इस विधा के लिए मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और जो कुछ भी सीखी हूँ मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छी तरह से सिखाया है सर ने। और उस सर की एक बात अच्छी लगती है कि वो कोई भी एग्जाम्पल देना होता है तो निजी जिंदगी से देते हैं, कोई वो साहित्यिक एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर नहीं बताते हैं, एक निजी जिंदगी से देकर बताते हैं उन सब चीजों को। तो बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है सर की कि वो कभी भी आप बात करने के लिए उनसे कहो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्ट कहते हैं फोन करो, कभी भी उनसे फोन करने की बात करो, वो फोन पे आपको हर सवाल का जवाब दे देते हैं। तो ये सर की मेहनत है, बहुत अच्छा है। मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट से जुड़ने का सौभाग्य मिला। और मैं तो कह ही रही हूँ, गजल जो भी है, जो कुछ भी है, वो मैं मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट से ही मैं गजल की बारीकियां सीखी, ABC जो भी ककहरा सीखी, तो मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट से सीखी। कविताएं आती हैं, ज्योतिष आती है, वास्तु आती है, लेकिन गजल की बात जो कही जाएगी वो सर की वजह से हुआ या मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट की वजह से हुआ। बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत शुक्रिया। वापस हमारे साथ सलीम साहब भी जुड़ गए हैं, और वंदना जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो गजल सीख रही हैं और गजल सीखने में उन्हें कुछ दिशा मिली, और आप सबों की मोहब्बत और आप सबों की सहयोग से ये समूह चल रहा, आगे भी चलता रहे। हम अभी अगली बार से हमने जैसा कहा है कि हमारे जो श्रोतागण रहेंगे उनके नाम भी पूरी तरह से दिखेंगे। सरिता महेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, संतोष विश्वकर्मा जी तब से जुड़े हैं, मोहन बेगोवाल जी जुड़े हुए हैं, और राजेश वाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं, है ना। और भी बहुत सारे ग्रुप, उनके नाम नहीं आ रहे हैं तो मुझे खेद है ना। भूख से मरते बाजरा रखा करें बेहतरीन,
बहुत खूब। उन्होंने इनकी आयुष जी की गजल की एक मिसरे की वाहवाही कही है। पुराना कमेंट है ये। बहुत खूब। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मोहन बेगवाल जी, और अच्छी क्लास चल रही है। एक फेसबुक यूजर ने लिखा है उपयोगी जानकारियां, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेफालिका बहन, वाह वाह कहा है सरदा जी ने आपको शेफालिका जी की शायरी के लिए। रूह तेरी गुलाम हो जाए क्या कहने बाबा। राजेश वाजपेयी जी ने बहुत खूब शेफालिका जहाज जी लिखा है। तो बहुत अच्छी बात है। आप सबों को इनकी दादो तहसीन मिल रही है और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। कविता पाठक भी जुड़ गई हैं और लिखती हैं खूब, बहुत खूब, है ना। और तो शिवली जी का और का अनुभव भी बड़ा ही सुखद है। और हम अपनी शुभकामनाएं उनको देते हैं कि आप और भी आगे बढ़े गजल गोई के फन को अख्तियार करने में, उसकी महारत हासिल करने में, है ना। तो मैं अब उनसे दरख्वास्त करूंगा शिवली जी से, वंदना शिवली जी से, कि वो अपने कलाम को पेश करें। हम और सारे लोग मुंतजिर हैं आपके कलाम को सुनने के लिए। जी सर, आप पेश करें। मैं पहली गजल, अपनी पहली लिखी हुई गजल यहीं पे पेश कर रही हूँ। मेरी पहली गजल लिखी हुई है। मुझे तरन्नुम में पेश करने की इजाजत चाहूंगी आप लोगों के सामने। हाँ हाँ, इरशाद इरशाद, क्या बात है, तरन्नुम पता करें जी। हुए हम जुदा पर इरादा नहीं था। जब नए पत्ते आते हैं उससे पहले पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। ये प्रकृति की बनावट, ये नेचर की बनावट हर रिश्तों में भी देखने को मिलती है, एक ह्यूमन जिंदगी में भी देखने को मिलती है, ह्यूमन लाइफ में भी देखने को मिलती है और प्रकृति में भी देखने को मिलता है। इसी बात को मैं कहना चाहूंगी, आप तक पहुंचाना चाहूंगी मैं। हुए हम जुदा पर इरादा नहीं था, नए को पलों को गवारा नहीं था। हुए हम जुदा पर इरादा नहीं था। एक ख्वाहिश रहती है, भ्रम टूटता है, उस सब चीजों की बातें मैं कहना चाहूंगी, आप तक पहुंचाना चाहूंगी। नहीं जी सकेंगे वो हमसे बिछड़ कर, नहीं जी सकेंगे वो हमसे बिछड़ कर। हुई जब सुबह वो हमारा नहीं था। अरे वाह हमारा नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चली आंधियां जब थके हम गुहारे, चली आंधियां जब थके हम गुहारे, घिरे हम भंवर में किनारा नहीं था। घिरे हम भंवर में किनारा नहीं था। दफन हो गए अब वफा के घरांदे, दफन हो गए अब वफा के घरांदे। कई बार देखा पुकारा नहीं था, कई बार देखा पुकारा नहीं था। तो करूंगी मैं। मुबारक हो तुमको जमाने की खुशियाँ, मुबारक हो तुमको जमाने की खुशियाँ। किसी का यहाँ पर शिकारा नहीं था, किसी का यहाँ पर शिकारा नहीं था। हुए हम जुदा पर इरादा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पेशकश वंदना जी। ये किस शहर में लिखी थी आप बता सकती हैं और इसके अरकान? सर मैं रुकन बता सकती हूँ, 122 122 122 122 है। अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, अच्छी बात। 122 122 मतलब 223 3 टाइम्स है। 122 122 122 122। अच्छा, वाह वाह, ठीक है, ठीक है, चलिए।
क्योंकि आप अभी आपको इतना भी पता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये जी। बहुत बड़ी बात है और आप बहुत सही दिशा में जा रही हैं। दूसरे राउंड में मैंने एक बात जो देखी सलीम भाई, जी आप सर। भी गौर फरमाएं कि दूसरे राउंड में इन लोगों के आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अच्छा था। हाँ, बेहतर था सर, क्योंकि बहुत पहली बेहतर, बार जब उन्होंने पेश पड़ा। किया और जब दूसरी बार पेश किया तो अब पहले बार का तजुर्बा भी इनके साथ था। और तो यही मैं नोट कर रहा था कि जब दूसरी गजल इन्होंने पढ़ी तब इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था और एक ने तो पूरी व्याख्या के साथ सुनाई गजल, है ना। अभी भी हमने वंदना जी के साथ देखी कि उन्होंने पूरा व्याख्या भी दी है और जो दूसरी मोहतरमा उन्होंने पूरा तरन्नुम में सुनाया, है ना। जी सर। तो ये है, हम इसी को सशक्तिकरण कहते हैं। देखिए गजल कहने की ख्वाहिश सबके अंदर है और ये यहाँ पे दे फील एम्पावर्ड एक्चुअली, तो ये बड़ी खुशी की बात है ना। और आयुष जी थोड़े से वो क्रिकेट के राहुल द्रविड़ जैसे हैं, वो ज्यादा नहीं, वो अपना रन रेट एक जैसा रखते हैं, तो दोनों गजलों में कुछ वो उसी तरह के थे जैसे पहले से वैसे ही, है ना। वो अपना स्लो चलते हैं लेकिन वो चलते हैं जरूर, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। बनाने वाले हैं, हाँ, सेंचुरी बनाने वाले हैं। तो खैर बड़ा अच्छा, बहुत महफिल बहुत खूब चल रही है, आप सबों का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है ना। सरिता जी और रफीक दीवान साहब, है ना, और संतोष जी, तमाम ये लोग बने हुए हैं और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम दावत सुखन देते हैं हमारे ग्रुप के मेंबर सलीम अख्तर साहब को, एक गजल वो पेश करें अपनी, है ना। जी सर, एक गजल वो पेश करें। अब वक्त भी काफी 1 घंटा से ऊपर हो गया। वाह जी, सबसे पहले तो माजरत सभी से कि इंटरनेट का कनेक्शन बार बार कटा और बहुत मुबारकबाद आज सर को जिन्होंने प्रोग्राम कराया। और गजल का क्या है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसने गजल को इतना आसान बना दिया लोगों के समझने के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ सर को बहुत ज्यादा और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनसे जुड़ा हूँ। असल में क्या है, उर्दू गजल में जो रुकन होते हैं उन्हें फाइलातुन फेलुन में जो आदमी फंस के रह जाता है, तो राज सर ने इतना आसान तरीके से उसको पेश किया है और हर तरह से बहुत आसान तरीके से पेश किया है। और मैं सर से जुड़ा था लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन के दौरान मैं ग्रुप से जुड़ा था। हालांकि इससे पहले मैं गजल कहता था, लेकिन लॉकडाउन में जुड़ा और जुड़ने के बाद जो बारीकियां जो चीजें मैंने देखी और सर का जो बताने का तरीका है वो बहुत ही असरदार है और बहुत प्यारा। उस वक्त से मैं जुड़ा हूँ और मैं काफी गजल की बारीकियां मैंने सीखी हैं, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ उस्तादों में बैठता रहता हूँ। लेकिन सर होता ये है कि वो एक खींचातानी रहती है बहर को लेकर के, फाइलातुन फेलुन। सर लोगों को 50-50 साल हो जाते हैं लेकिन वो बहर में कहना ही नहीं जानते और ना उनकी समझ में आती है, सिर्फ इसलिए कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है इसलिए। और हमारे ग्रुप में जो जिस तरह से इसको आपने समझाया है, बहुत ही हमारे ग्रुप के बहुत लोगों ने बहर में कहना शुरू किया और अच्छा कहना शुरू किया। और वो भी लोग थे सर जो ग्रुप से जुड़ने से पहले बहर में नहीं कहते थे, लेकिन ग्रुप से जुड़ने के बाद बहर में उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत मुबारकबाद सर। सर आपके लिए एक शेर पढ़ना है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बीच में हमारे कुत्ते भौंकने लग गए थे इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। मैं सर आपके लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अरे भाई क्या बात है, बहुत जी खूब, जी बहुत जी खूब। सर। मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल का शेर है, बहुत मशहूर शेर। मैं इसके काबिल तो नहीं, लेकिन हाँ सलीम भाई की ये बात सुन के सचमुच मुझे भी बहुत खुशी होती है। देखिए कौन कितना बड़ा शायर बनेगा नहीं बनेगा ये तो सब हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम ये सुन के खुशी होती है कि बहर नहीं आती थी, बहर में कहना शुरू कर दिया, रुकन समझने लग गए, रदीफ काफिया समझने लग गए। तो सलीम भाई के अपने उस्ताद भी हैं, उनसे भी जुड़े हैं वो और महफिलों में भी जाते हैं। तो सलीम भाई के खुद का तजुर्बा भी है कि ज्यादातर लोग हमारे ग्रुप में और भी कई, मोनिस फराज ने कहा कि साहब हम तो गजल लिखना छोड़ने वाले थे, आपकी किताब आई गजल का कहरा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये चीज जो बहुत वाकई में सिंपल थी,
हाँ उसको सर, अभी तक आपने सिंपल ढंग से नहीं किया है। समझाने की वजह से लोग होते गए, समझ में नहीं आ रहा है तो कौन इसको आजमाए। ये बहुत खुशी वाली बात है। बाकी कौन कितना बड़ा शायर बनेगा जी, जी। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है और हमारी अपनी मेहनतों के हवाले है कि नहीं। तो जी, खैर जी मैं सर। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका ममनून हूँ कि आपने मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग 50-50 साल से शायरी के अंदर हैं, चूंकि मैं महफिलों में, नशिस्तों में मेरी हाजिरी होती है, तो सर मैंने देखा है कि वो रुकन को भी नहीं समझ पाते, बहर को भी नहीं समझ पाते, सिर्फ इसलिए कि वो उसमें फंस कर रह जाते हैं इसलिए। और हमारे ग्रुप के सर ये बहुत अच्छी बात है, जो बहर में नहीं लिखते थे वो ग्रुप में जो लोग अब हैं वो बहर में लिख रहे हैं और अच्छा भी लिख रहे हैं, काफी अच्छा लिख रहे हैं। बहर को समझ आओ उन्होंने पकड़ा इस ग्रुप के जरिए से, आपके जरिए से, जो आपकी मेहनत है करिए और जिस अंदाज से आपने इसको पेश किया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह करे आपका साया हमारे सरों पे बना रहे। शुक्रिया जी 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 शुक्रिया सर। बेहद शुक्रिया, आप और कलाम पेश करें, बेहद शुक्रिया। जी जी सर। सर एक रिवायती गजल पेश करता हूँ। असल में हाँ क्या हाँ है जरूर। कि जी वो एक कड़ी मुशायरे में मिसरा दिया गया था गालिब का, उस पर मैंने गजल कही, सभी की मैं तवज्जो चाहता हूँ। जी जी। सर मतलब करता हूँ कि आबो दाना कहाँ है, आबूदाना जाल, कहाँ है। जी आबो दाना कहाँ है, जाल कहाँ, ओए होए आबो होए। दाना कहाँ है, जाल कहाँ, ये परिंदे हैं समझे चाल कहाँ। अच्छा, ये परिंदे समझे हैं। वो फिर से दाना इसको कहाँ पढ़िए। है, जी बहर ऐसी पहलातुन, वो 2-1-2-2 1-2-1-2-2-2। हाँ हाँ भाई, बहरे खफीफ है, बहरे खफीफ, बहरे खफीफ जिसमें है सर, मैंने शेफालिका पढ़ा जी ने लिखा भी पढ़ा। हाँ जी। आबो दाना कहाँ है, जाल कहाँ, ये परिंदे हैं समझे चाल कहाँ। और शेर शेर वाह वाह देखे वाह कि रंग वाह वाह वाह। तुझ पर चढ़ा था गैरों का, हम्म। रंग तुझ पर चढ़ा चढ़ा था था गैरों का। गैरों का, हम लगाते तुझे गुलाल कहाँ। अरे वाह, क्या बात है। बड़ा दिल महसूस कर रह गया कि अब तुम लगाए जी कहाँ जी रहे। जी 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 रंग तो सर जी। पहले से किसी और का लगा। हाँ, कि रंग तुझ पर चढ़ा था गैरों का, हाँ। हम लगाते तुझे गुलाल कहाँ। ओहो। और शेर ये भी देखें सर जी। कि इश्क में झूठ, धोखे और फरेब, इश्क में झूठ, धोखे और फरेब। जी इश्क में झूठ, धोखे और फरेब, हमको आते हैं ये कमाल कहाँ। कमाल ओए का वाह। होए। हमको आते हैं ये में कमाल कहाँ। झूठ, धोखे और फरेब, हमको आते हैं ये कमाल कहाँ। इसीलिए तो हम आशिक हैं। वाह वाह। क्या जी। बात है। और शेर है कि सुर्ख बस हो गई यूं ही आंखें, सुर्ख बस। सुर्ख बस हो गई यूं ही आंखें, हिज्र हम्म। का हमको है मलाल कहाँ। हिजर का मलाल है लेकिन फिर भी बोल रहे नहीं है, वो तो आंखें सिर्फ जी ऐसे ही सुर्ख हो गई। जी इनडायरेक्टली कहा गया है, इनडायरेक्टली कहा है कि है। अरे क्या हमारा यार, तुम क्या समझ रहे हो, हमें कोई हिजर का मलाल थोड़ी है तो हिजर जी का ही मलाल है ना। जी इसलिए अब वो सर, बताए नहीं इसलिए बन रहा है। जी इसीलिए मैंने ये इंतखाब किया आपको सुनाने के लिए गजल सर। जी जी, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ए, सुर्ख बस हो गई यूं ही आंखें, हिज्र का हम्म। हमको है मलाल कहाँ। और शेर सर एक मनकबत का शेर भी हो गया इसमें, वो समाप्त फरमाए कि हर अज़ा की है अहमियत लेकिन, क्या बात है। हाँ, हर क्या बात है। अज़ा की है अहमियत लेकिन, जी। सबकी किस्मत में है बिलाल कहाँ। ओ, सबकी किस्मत में सबकी है बिलाल किस्मत में कहाँ। है बिलाल कहाँ। सर थोड़ा सा पिच से हट के पढ़ दूं, थोड़ा रोमानी गजल पढ़ दूं एक। हाँ 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 हाँ, एक शायद गजल और पढ़ दीजिए। जरूर जी जरूर, एक गजल और रोमानी, पढ़ दीजिए। जी रोमानी और मज़ाहिया दोनों हैं इसमें, दोनों रंग लिए जी हुए जी हैं। जी। जी जी जनाब जी। माजरत के साथ पढ़ता हूँ, हालांकि कोई ऐसी बात है नहीं इसके अंदर। जी। जी मतलब देखिए सर कि गुल पे तितली दिखा रहा हूँ उसे, हाँ।
गुल पे तितली दिखा रहा हूँ उसे, प्यार करना सिखा रहा हूँ उसे। गुल पे तितली दिखा रहा हूँ उसे, प्यार करना सिखा रहा हूँ उसे। प्यार करना सिखा रहा हूँ। वाह 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 वाह, देख लो गुल से कैसे तितली प्यार करती है, देख लो। गुल पे तितली दिखा रहा हूँ उसे, प्यार करना सिखा रहा हूँ उसे। जी सर, एक संजीदा शेर देखिए इसमें कि राज दिल के बता रहा हूँ उसे, उसने मतलब राज दिल के बता रहा हूँ उसे, राज दिल के बता रहा हूँ उसे, यानी खंजर बना रहा हूँ उसे। यानी खंजर बना रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। राज दिल के बता रहा हूँ उसे, यानी खंजर बना रहा हूँ उसे। शेर देखिए सर के रात आया, रात देखा सुनहरा ख्वाब के मैं। अच्छा, रात देखा सुहाना ख्वाब के मैं, रात देखा सुहाना ख्वाब के मैं, गोलगप्पे खिला रहा हूँ उसे। ये असल रात में देखिए सचमुच तो खिला नहीं पाते और ख्वाब में ही खिला रहे हैं। जी, ये लॉकडाउन की गजल है, तो वो ख्वाबों में खिला पाए बस। और खिला भी रहे थे तो गोलगप्पे, ये भी देखिए बहुत मतलब काबिल गौर बात है। जी सर, सर वही खिला सकते हैं, तारे तोड़ने की बात तो नहीं कर सकते ना। जो कर सकते हैं वही करेंगे। बहुत खूब, जी बहुत खूब। एक शेर और है कैसे इसका कि सर शेर देखिए कि इश्क में हो गया हूँ मैं पागल। इश्क में हो गया हूँ अब मैं पागल। जी, इश्क में हो गया हूँ मैं पागल। अच्छा, पागल हो गए, ठीक है। इश्क में हो गया हूँ मैं पागल, दिन में तारे दिखा रहा हूँ उसे। ओ, क्या बात, दिन में तारे दिखा रहा हूँ मैं। इश्क में हो गया हूँ मैं पागल, दिन में तारे दिखा रहा हूँ उसे। और आयुष भाई शेर देखें कि रास्तर के शेव अपनी बनी नहीं अख्तर। शेव, ये जी सर, दाढ़ी, अच्छा। शेव अपनी बनी नहीं अख्तर, और साड़ी दिला रहा हूँ उसे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। देखिए साड़ी दिला रहे हैं तो उसको वहाँ भी तो आपकी हजामत बन ही गई ना। हाँ सर, इसीलिए तो बन गई ना, वो उसी को तो बन कहते गई हैं हजामत बन गई, पैसा खर्च हुआ, वहाँ भी हजामत बनी है आपकी। हाँ सर, तो कहना ये था दाढ़ी कि ना वो बना के आपने साड़ी खरीद के हजामत बनवा ली। हाँ सर, वो बनाने के लिए पैसा बचा नहीं ना सर। वही तो हजामत पक्का, पक्का आपका एकदम। बहुत खूब, बहुत खूब जनाब, वाह। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी सर, जी बाकी सर आप हैं अब तो। हाँ, अब तो मैं क्या, मेरा तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। नहीं सर, पढ़ते नहीं, आपको सर गजल सुनानी होगी सर। आपकी जबान में तो एक बनता है सर। सर अच्छा, अच्छा एक दो अशार सुना देता हूँ। जी सर, एक दो अशार सुना देता हूँ। आज ही मैंने लिखी है वो गजल, पेश भी की है। और एक तो मिर्जा गालिब से ही संबंधित है कि अब मुझे भी क्योंकि याद वाद रहता नहीं, इतनी गजल नहीं सकता हूँ कि विरसा गालिब मीर जिगर का आगे रखने आए तो। वाह। इससे पहले मैं अपनी ओर बढ़ूं, मैं सलीम अख्तर साहब का भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अपनी बहुत ही खराब नेटवर्क रहते हुए भी वो बार बार आते रहे, जाते रहे और आखिर में कामयाब भी हुए। और उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा हमें, महफिल की रौनक बढ़ाई, बहुत सुंदर कलाम पेश किया, बहुत अच्छे अशार पेश किए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि सीखने सिखाने का सिलसिला। और सलीम अख्तर साहब का इसलिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फिर से तरही मुशायरे की मशाल को जलाने का प्रयास किया है ना, उसको, है ना। तो खैर, मैं इसी से मुताल्लिक ये था, विरसा कहते हैं विरासत को। जी सर।
विरसा गालिब मीर जिगर का आगे रखने आए तो, विरसा गालिब मीर जिगर का आगे रखने आए तो, क्या बात। लोगों को गजलें कहने का फन कोई सिखलाए तो। अपने मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट के लिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों के लिए जो लोग सीख रहे हैं भाई, विरसा गालिब मीर जिगर का आगे रखने आए तो, लोगों को गजलें कहने का फन कोई सिखलाए तो। अच्छा है सर। अच्छा, इसी में एक और वो एक दूसरे मिजाज का शेर है कि रहने दे पहले से मेरे दिल की हालत ठीक नहीं, रहने दे पहले से मेरे दिल की हालत ठीक नहीं, तेरी गुर्बत से अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो, वाह 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 मैं कह रहा हूँ रहने दे पहले से मेरे दिल की हालत ठीक नहीं, तेरी गुर्बत से अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो जी सर, तो का जवाब नहीं है सर। हाँ, और मैं कहता हूँ तो एक तो और इसमें है कि आगे बढ़ के काट दो फीता शादी के उद्घाटन का, आगे बढ़ के काट दो फीता शादी के उद्घाटन का, दुल्हन बैठी रह जाएगी दूल्हा अगर शर्माए तो, दुल्हन बैठी रह जाएगी दूल्हा अगर शर्माए तो खैर ये 4 अशार लिखे थे मैंने आज सुबह। और एक गजल और जो पेश की थी इसी जमीन पे, एक्चुअली ये जमीन मुजफ्फर हनफी साहब की जमीन है, उन्होंने लिखी थी। ये 4 अशार मैंने आज लिखे उनकी। आज ये हनफी साहब अक्टूबर में गुजर गए और बहुत बड़े शायर समझे आते हैं। इसी जमीन पे 2-4 अशार यही है जो मैं कह के खत्म करूंगा, और वही गजल है, वही काफिया, वही रदीफ। और मतला अर्ज किया है, सच में दिल में गांठ कहाँ है, सच में दिल में गांठ कहाँ है पहले वो बतलाए तो, अच्छा। सच में दिल में गांठ कहाँ है पहले वो बतलाए तो, सुलझाने की कोशिश में अगर और गिरह लग जाए तो। सर अच्छा है। सुलझाने की कोशिश में अगर और गिरह लग जाए तो मैं कह रहा हूँ सच में पहले गांठ कहाँ है पहले वो बतलाए तो, सुलझाने की कोशिश में अगर और गिरह लग जाए तो। और मैं कहता हूँ बिस्तर पर है पास वो लेटा, बिस्तर पर है पास वो लेटा, जी करता है बोसा लूं, बिस्तर पर है पास वो लेटा, जी करता है बोसा लूं, डरता हूँ अगर नींद से उठकर मुझ पर वो चिल्लाए तो, वो चिल्ला सकता है, तो डरता हूँ अगर नींद से उठकर मुझ पर वो चिल्लाए तो। सही बात है ना। और एक शेर इसमें और पढ़ूंगा, वैसे सारी गजल है उस पे, और कहता हूँ कि रहने दो तुम गजलें अपनी, रहने दो तुम गजलें अपनी, छेड़ वो मुझसे करता था, वो मुझसे छेड़ करता था, क्या करता था, रहने दो तुम गजलें अपनी, छेड़ वो मुझसे करता था, शेर कहीं सुनने वाले को सचमुच में खा जाए तो। सचमुच का जवाब नहीं सर। शेर कहीं सुनने वाले को सचमुच में खा जाए तो। और एक शेर इसमें कहा है मैंने, दिल के रास्ते बहुत कठिन है, दिल के रास्ते बहुत कठिन है, सूने इसके मंजर हैं, दिल के रास्ते बहुत कठिन है, सूने इसके मंजर हैं, मेरी गजलें गा लेना, मेरी गजलें गा लेना तुम जी जब भी उकताए तो, मेरी गजलें गा लेना तुम जी जब भी उकताए तो। अच्छा, इसका अब और एक आखिरी पेश करूंगा मक्ता, और उसके बाद खत्म। मक्ता ये है, शिबली जी, शिफालिका जी, आयुष जी, सलीम साहब, सुनिए कि नजरों से मैं घायल कर दूं उसको तुम गर कहते हो, नजरों से मैं घायल कर दूं उसको तुम गर कहते हो, घायल कर दूं, नजरों से मैं घायल कर दूं उसको तुम गर कहते हो, पर सोचो ए राज अगर वो सचमुच में मर जाए तो, वाह 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 सर, वाह क्या डर है सर, क्या डर है। पर सोचो ए राज अगर वो सचमुच में मर जाए तो,
तो खैर ये जो एकदम ताज़ा तरीन गज़ल थी, जो उसके अशार थे चंद मैंने पेश किया आप लोगों के, और हमारे दीवान साहब कह रहे हैं उन्हें बहुत पसंद आया, उम्दा कह रहे हैं, है ना। ये कुछ उन लोगों के कमेंट्स हैं। क्या बात है, और गिरह लग जाए तो खैर आज की महफिल मेरा ख्याल है कि इख्तिताम तक पहुंच चुकी है जी सर, है ना। और मेरा ख्याल ये बहुत एक अच्छा तजुर्बा हम सबों को है, और आप लोग को क्या कैसा लगा आप लोग खुद बताएंगे, है ना, बाद में कमेंट करेंगे इस पे जो भी है। हम अपने जो आयोजकों की तरफ से कह सकते हैं कि हमें ये बहुत अच्छा आयोजन लगा, और ये जो हमने आज शमा रोशन की है उसको हम रोशन रखेंगे, जिंदा रखेंगे इसकी रोशनी को, कि चिराग बुझने ना दें। तमाम जो हमारे सुनने वाले हाजरीन थे, साथ में सामीन थे, साथ में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहें। आप ज़रूर हमें अपनी राय लिखें, भेजें कमेंट बॉक्स में। मैं शिवानी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो अभी अपनी ससुराल सासाराम में हैं, और पहले तो उन्होंने शिवानी कह रहा हूँ, सॉरी, वंदना जी का, कि वो पहले तो वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, लेकिन शायद फिर अंदर से कुछ किसी ने प्रेरणा दी शायद, है ना। तो जुड़ी वो, और अभी अपने घर में नहीं है फिर भी जुड़ी। आयुष भाई भी पहली बार हम लोगों के साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में, तो उनको अच्छा रहा। मेरा ख्याल है कि इस बार आप अपनी आवाज़ का जो साउंड सिस्टम है वो थोड़ा देख लीजिएगा। और शिफालिका जी भी जुड़ी पहली बार हम लोगों के साथ, बहुत खुशी की बात है, मना लीजिएगा। हम सभी अपने देखने वालों से विदाई लेते हैं, विदा होते हैं, रुखसत लेते हैं, आप लोगों से भी रुखसत लेते हैं, और इस खूबसूरत महफिल को यहीं उसका इख्तिताम आया है, हम यहीं उसको अंजाम देते हुए से खत्म करते हैं। जी सर, आदाब, इंशाल्लाह आगे फिर ईश्वर कभी सबका भला करे, मुलाकात आपका दिन शुभ हो। आप सभी का जी बाय बाय। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत शुक्रिया।